अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पीर की शाम हैदराबाद में धुआंधार बारिश हुई। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली तूफ़ानी बारिश ने शहर के कई इलाकों को ज़ेरे आब कर दिया। हैदराबाद की सड़कें बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हो गई। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाइस बारिश का पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंस गईं। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। GHMC और DRF की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से पानी की निकासी का काम कर रहे हैं। लंगर हॉल में वाक़ 400 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद पर आज बिजली गिरी। मकामी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मस्जिद पहुंचकर नुकसान का जायज़ा लिया। मस्जिद के मीनार पर ये बिजली गिरी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। मस्जिद की दीवारों में भी दरारें पड़ गई हैं। रियासती हुकूमत ने हाल ही में इस कुतुब शाही मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए थे। वो ये घर में गिरेगी घर में कुछ भागो नहीं नहीं कुछ भी हुआ अल्लाह के करम से वो जो दिखा ना साइड से अगर दीवार में भी मारी उन्हें दीवार में ऊपर से बस अंदर चलो हां बोला फोन करो ये जो गिरा तो है ना ये देखिए
ये लाइट मारो ना, वही ना? हाँ वही। हटो तुम, हटो अहमद, हाँ साहब को पतंग हटो, सब आई। तुम आप इधर आ जाओ। अच्छी बात। आप इधर आ जाओ। ये ये है ना? हाँ क्या है बोले सर? वही वही पर गई से मिला नहीं से उठा के लाऊंगा। नको नको, ऊपर से इनके मार के था पूरा नया हो गया, पूरा देखा ये बुखारे के मार के। हाँ हाँ पूरा टीना फ्लैट देखे नहीं, पूरा टीना गिर के पूरा गवारा ववारा गिर गया फ्लैट देखे। ये लोग बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। ये सुना में दिया वाला भी ये होना ये मट्टी का ऊपर का और मट्टी का वो गिरा ये डिजाइन ये किरा से ना था, वो फट गया था वो। अब वो जो देख रहे हैं ना आप वाइट है तो फट गया तो बुरा मट्टी अंदर का है, वो अंदर का है पूरा सिला के क्रैक आ गया अफसर भाई वो। उसके ऊपर ये दो नोटिस की तरह दिख रहे हैं। इसके ऊपर का जो कमान है ना, उसके ऊपर की पूरी गच्ची गिरी और वहाँ पर क्रैक है सर। क्रैक आ गया और ऊपर नीचे जमीन हाँ यार, हाँ एक 50,000 रुपये तो संख्या ना सर मस्जिद कुतुब शाही लगा रहा हूँ जो आप नहीं आप एक काम करो, आप पैसे लेके फिर अकाउंट में डाला तो कुछ भी करो, इन्वर्टर वो ये वायरिंग में करा लेंगे सर। बोले सर, किसी बोला सर मस्जिद का अकाउंट नंबर मैं देता हूँ मैं आपको, मैं भेज रहा हूँ फोटोज और ये अकाउंट नंबर वगैरह अभी आप व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, ये हमारे नंबर कुतुब शाही पुरानी है, कुतुब शाही मस्जिद है। आज बारिश के दौरान जो है बिजली जो है मीनार से टकराते हुए निकल गई है और मीनार का जो प्लग रहता है ऊपर का वो डैमेज होकर नीचे गिरा है और मीनार की साइड में जो है क्रैक आ गया है। हम लोग जो है मोइनुद्दीन साहब को जो है इत्तला दिए हैं, वो आए हैं, इंशाल्लाह जो है ना आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। और मस्जिद के जो है एम्पलीफायर वगैरह भी डल गए और मस्जिद की वायरिंग भी जो है ना तकरीबन डैमेज हो गई है। तो बड़ा मेहरबानी आप लोग हो सकता है मतलब दरगाह यूसुफ नामपल्ली में बारिश का पानी आने की वजह से दरगाह के अंदर काफ़ी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से दरगाह में आने वाले ज़ायरीन और नमाज पढ़ने आए मुसल्लियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरगाह यूसुफैन से वक्फ बोर्ड को लाखों रुपए की आमदनी होती है, मगर वक्फ बोर्ड और केयरटेकर मस्तान को शायद इसकी कोई परवाह नहीं है। बारिश और मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में तेलंगाना में कई अफराद मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। कई अफराद को टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया की अलामत पर सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। रियासत में अब भी डेंगू के मामलों की एक बड़ी तादाद सामने आ रही है। गुज़िश्ता 60 दिनों में कई अफराद को डेंगू की अलामत के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया। इन मामलों में ज़्यादातर हैदराबाद ज़िले के हैं। जुमला मामला 813 बताए गए हैं। GHMC की जानिब से मच्छर कुछ अद्वियात के छिड़काव के दावे किए जा रहे हैं। मुतासरा
अफराद ने बताया कि घर और अतराफ अकनाफ के इलाकों को साफ रखने के मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन मच्छरों के खात्मे के लिए GHMC की जानिब से कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतात हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी अमराज से ख़ास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला ख़वातीन को महफूज रखने की ज़रूरत है, इसके लिए उन पर ख़ास तवज्जो दी जाए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के इम्तिहानात अक्टूबर में मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बहुत जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने ग्रुप 3 इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में अब तक 2-3 मरतबा मुशावरत की है और असेंबली इंतखाबात से कबल ग्रुप 3 के इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि एक और इजलास के बाद आइंदा हफ्ता या 10 दिन में ग्रुप 3 के इम्तिहानात की तारीख का कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 105 डिपार्टमेंट्स में ग्रुप 3 की 1363 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। इस सिलसिले में TSPSC ने जायदादों पर तकर्रुरात के लिए चंद माह कबल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन को 5,36,477 दरखास्तें मौसूल हुई। इस तरह हर एक जायदाद के लिए 394 उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किया। ज़ाय ने मजीद बताया कि अक्टूबर के महीने में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से स्टाफ सिलेक्शन कमेटी और IBPS और दीगर इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र इन इम्तिहानात की तारीख में खलल पैदा न करते हुए ग्रुप 3 के इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस तरह अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इम्तिहान मुनक्किद करने के इम्कान हैं। रियासती हुकूमत ने महकमा रेवेन्यू में काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स यानी VRS की खिदमात को दीगर 4 महकमों में हासिल करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने VRS की खिदमात को बाकायदा बनाते हुए उन्हें मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर करने से मुताल्लिक सरकारी अहकाम जारी कर दिए। रियासत भर में महकमे रेवेन्यू में 20,555 VRS को सुपर न्यूमरी पोस्ट में तब्दील कर दिया गया और महकमे रेवेन्यू में VRS के सिस्टम को मुस्तकिल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि महकमे रेवेन्यू में अराजियात से मुतालिक देखभाल करने वाली VRS का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। साबिक में इसे लश्कर और दूसरे कई नामों से जाना जाता था और इस सिस्टम में काम करने वाले अफराद अपने दादा परदादा से विरासत में इस मुलाजिमत को हासिल किया करते थे। ताहम हुकूमत ने VRS के सिस्टम को ख़त्म करते हुए उनकी खिदमात को महकमे पंचायत राज, बल्दिया, मिशन भागीरथा, आबपाशी में हासिल करने का फैसला किया और जिन VRS की उम्र 61 साल मुकम्मल हो गई है, उनके ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। 20,000 से ज़्यादा मौजूदा VRS को उनकी तालीमी काबिलियत की मुनासिबत से मज़कूरा 4 महकमों में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज सरकारी अहकाम जारी करने के बाद GO की एक नकल को VRS की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन के हवाले किया। गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आला अहदेदारों के साथ मिलकर VRS की JAC के कायदीन की मौजूदगी में इस सिस्टम को बर्खास्त करने का ऐलान किया था। वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट बदिया के 18वें वार्ड में सड़क और नाले से कचरे की सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए मिसाल कायम की। हरीश राव, जिन्होंने बल्दी काउंसलर्स और अहदेदारों के साथ 15 दिन पहले इस मुहिम का आगाज किया था, उसी के हिस्से के तौर पर पीर को सैनिटेशन वर्कर की तरह कचरे को उठाने का काम किया। इस मुहिम का मकसद अवाम में अपने अतराफ अकनाफ के इलाकों की सफाई को यकीनी बनाने के लिए बेदारी पैदा करना है। कचरे की उसूली और ड्रेन की सफाई के साथ साथ वज़ीर मौसूफ ने शहरियों से तबादला ख्याल भी किया और घर की दहलीज पर ही खुश्क और तर्क कचरे को अलग अलग करने की ज़रूरत के सिलसिले में उनमें बेदारी पैदा की। वज़ीर मौसूफ ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो पानी को अपने घरों में जमा ना होने दें, क्योंकि इससे मच्छरों की अफजाइश होती है। ये कहते हुए कि टाउन की सफाई हर शहरी की जिम्मेदारी है, वज़ीर मौसूफ ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खुले मकामात पर कचरा ना फेंकें और कचरे दान का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद मुसलसिल कोशिशों और शहरियों के इश्तिराक से सिद्दीपेट को कचरे से पाक टाउन में तब्दील करना है। BRS के कारकुनों और कायदीन ने उनकी पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की सालगिरह तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर मनाई। इस मौके पर केक काटे गए, फल तकसीम किए गए, मनादिर में पूजा की गई और मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए। BRS कायद साई किरण यादव के इश्तिराक से PV मार्ग पर सालगिरह तकरीब मनाई गई। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मीडिया चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले
कैमरामैन को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए गए। केटीआर के कारनामों पर एक 3D वीडियो भी दिखाई गई। वुजरा श्रीनिवास यादव, महमूद अली, अरकान कौंसिल प्रभाकर राव, वाई मल्लेश और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस यूथ लीडर अरविंद ने 12 फुट ऊंची और 45 फीट चौड़ी बस पर केटीआर के कारनामों को नुमाया किया। यह खुसूसी तौर पर सजाई गई बस में शहर के मुख्तलिफ मकामात का अहाता किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दूरअंदेश शायद की जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहेगी। दूसरी तरफ कानून साज काउंसिल के विप प्रभाकर राव ने तेलंगाना असेंबली के मुलाजिमीन में 100 हेलमेट तकसीम किए। इसी दौरान रियासती वज़रा और दीगर कायदीन ने केटीआर को मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम की खिदमत के जरिए आने वाले दिनों में जिंदगी में मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुछ कायदीन ने इस मौके पर टमाटर भी तकसीम किए। ఇన్సూరెన్స్ 10 లక్షలు అందజేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం గుర్తులు పిలుస్తున్నాము. ముందుగా దశరథ్ గారు టీమ్స్ వారు వచ్చి చదువుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఫస్ట్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నారు దశరథ్ గారు టీమ్స్, తర్వాత లక్ష్మణ్ గారు టెన్టీవీ, లక్ష్మణ్ గారు టెన్టీవీ, తర్వాత వెంకట్ గారు టెన్టీవీ, సెల్ ఫోన్ లక్ష్మణ్ గారు, వెంకట్ గారు, రాజ్ కుమార్ గారు సుమన్ టీవీ, రాజ్ కుమార్ గారు సుమన్ టీవీ, మణి గారు నేషనలిస్ట్ హబ్, మణి గారు నేషనలిస్ట్ హబ్, రమేష్ గారు ఈటీవీ, రమేష్ గారు ఈటీవీ, మహేష్ గారు టీవీ5, మహేష్ గారు టీవీ5, రాజశేఖర్ గారు ఆర్టీవీ, రాజశేఖర్ గారు ఆర్టీవీ, రాజు గారు ఏబిఎన్, రాజు గారు ఏబిఎన్, V6 నుండి సురేష్ గారు ఫ్రమ్ V6, శ్రీకాంత్ గారు ప్రైమ్ 9, శ్రీకాంత్ గారు ప్రైమ్ 9, విశ్వనాథ్ గారు స్వతంత్ర టీవీ, విశ్వనాథ్ గారు స్వతంత్ర టీవీ, రాజు గారు ఈటీవీ, రాజు గారు ఈటీవీ, రాజు గారు ఈటీవీ, వినోద్ గారు టీఎస్ టీవీ, వినోద్ గారు టీఎస్ టీవీ, రాజు గారు ఈటీవీ, వినోద్ గారు టీఎస్ టీవీ, మల్లేష్ గారు రాజు న్యూస్, మల్లేష్ గారు రాజు న్యూస్, మల్లేష్ గారు రాజు న్యూస్, తేజ గారు ఏబిఎన్, తేజ గారు ఫ్రమ్ ఏబిఎన్ ఛానల్, టీవీ5 నుండి రవి గారు, టీవీ5 రవి గారు, एनटीवी। 29 जुलाई को यौम आशुरा के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में एक हाथी पर बीबी के अलम का तारीखी जुलूस निकाला जाएगा। इस सिलसिले में आज हाथी पर बीबी के अलम के जुलूस का एक रिहर्सल किया गया। ये रिहर्सल बीबी के अलावे से शुरू होकर चादर घाट तक किया गया। इसमें पुलिस ओहदेदारों ने भी शिरकत की।
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने पीर को हैदराबाद के पुराने शहर कटबीरपुरा में बीबी के अलावे का दौरा किया। बाद अज़ा उन्होंने दारुशिफा पर अदा खाना जहरा का भी दौरा किया और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से बीबी के आलम को रिवायती घटी और नजराना पेश किया। इस वफद में टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी जहीर ललानी, हैदराबाद अक़लियती शोबे के चेयरमैन अरशद शेख, एचसीसी के जनरल सेक्रेटरी मुश्तबा आबिदी, चारमीनार हल्के के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ, उस्मान मोहम्मद खान, यूथ कांग्रेस लीडर असलम शरीफ, मिर्जा अस्करी अली बेग, अली दिलावर सिंह हुसैन माफ़ कीजिएगा दिलावर हुसैन और दीगर शामिल थे। समीर वलीउल्लाह ने आशूर खानों को फंड जारी करने और मुहर्रम के जुलूस के दीगर इंतजामात में ताख़ीर पर बीआरएस हुकूमत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पुराने शहर अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और फंड जारी ना करके उनके मजहबी तकारीब में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का शौक हैदराबाद जितना पुराना है। हैदराबाद में बीबी के अलावे के मरकजी जुलूस के अलावा मुहर्रम के जुलूस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निकाले जाते हैं, जो शिया और गैर शिया दोनों मुसलमानों और बाज़ औक़ात दूसरे मजहबी पसमंदर के लोगों को भी फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की अलामत के तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपनी 2 मियाद में सिर्फ एक बार बीबी के अलावे का दौरा किया। उन्होंने अपने पहले और आखिरी दौरे में कई वादे किए और उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है और वह हैदराबाद में मुहर्रम के शौक की अहमियत को बहाल करने के लिए तमाम इंतजामात करेगी। आज यहाँ बी के अलावे पे हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से मैं हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह, हमारे अरशद शेख माइनॉरिटी हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट, हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब जो चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है, हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और जॉइंट आपके सेक्रेटरी हैं, और हमारे दिलावर भाई, हमारे मिर्जा अस्कर अली बेग साहब, हमारे जहूर भाई अली और हमारे तमाम क्या बोलते सो आमिर भाई और हमारे तमाम कांग्रेस के लीडरान के साथ आज हम यहाँ पे जो है सो बीबी के अलावे पे आए हैं। यहाँ हमारे शिया भाइयों के गम में शामिल होने के लिए हम सब क्या बोलते सो यहाँ कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम सब हमारे शिया भाइयों के गम में यहाँ पे शामिल होने आए हैं। और इस उसमें और हमारे साथ जहीर ललानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी अभी शामिल हुए हैं। तो लिहाजा हम हमारे शिया भाइयों के गम में शामिल होने के लिए आज के दिन खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत की तकरीबन 50 लाख खवातीन को धोखा दिया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभयहस्तम और बंगारू तली स्कीमात गायब हो गई। उन स्कीमात के जरिए खवातीन को माली इमदाद फराहम करने का वादा किया गया था। रियासत के 5 लाख डुआकरा ग्रुप को चीफ मिनिस्टर ने धोखा दिया। डुआकरा ग्रुप से कर्ज हासिल करने वाली खवातीन को कर्ज की अदम अदायगी पर हुकूमत की जानिब से हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद खवातीन के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। केसीआर ने अपने पहले मियाद में एक भी खातून को काबीना में शामिल नहीं किया था। खवातीन के तय हुकूमत सौतेला सलूक अपना रही है। रेणुका चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ही वाहिद जमात है जिसने खवातीन को हर शोबे में बड़े मौके फराहम किए हैं। ये सब नाश कर दिए हैं, यहाँ कुछ नहीं। करीब 5 लाख ड्वाकरा ग्रुपों का नुकसान हो चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान है। हमसे पैसे वसूली कर रहे हैं, आसरा पेंशन और ऐसे, ये पैसे कहाँ चले गए हैं? कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सी अधिकार से वो हमारे पास पैसे वसूल करके वो दूसरे काम पे को खर्च कर सक रहे हैं? ये हमारी सवाल है महिला के नाते। दूसरी बात, खम्मम जिले में हमारी KTPS पावर स्टेशन है, इसमें 8वां स्टेज तक मैंने खुद, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट थी और जब मैं मिनिस्टर थी, मैं वहाँ लड़ के वहाँ कोल का इंतजाम करके हम लोग उसको बढ़ाते गए। आज क्यों रुक गए हैं? 8वां स्टेज पे जब देश भर में बिजली की जरूरत पड़ी है, कौन सी ऐसी मजबूरी से ये काम रुक गई है? ये मेरी सवाल इस सरकार पे मैं पूछ रही हूँ। 4 बूंद बारिश पड़ने से 40 किलोमीटर तक ट्रैफिक बंद, इसके अलावा इनका कोई कामकाज नहीं है।
आज के दिन ऐसे माहौल बन गई तेलंगाना में कि हर चीज में पुलिस टांग अड़ाती है। आप ही देख लीजिए, बीपीएल भद्राचल पेपर बोर्ड बोल के हमारे पास एक संस्था है, वो इस बीच में उन्होंने कहा कि हम एक नया एक्सपेंशन यूनिट लगा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक अभिप्राय हम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये कानूनी दौर है। मगर हुआ क्या, इन्होंने अपना अधिकार के बल से सारे सड़कों को बंद कर दिए, पुलिस को वहां रोक दिए, हमारे सारे गाड़ियां बंद कर दिए, हमारे वर्कर्स को रातों रात गिरफ्तार कर दिया और होम अरेस्ट, हाउस अरेस्ट में फेंक दिए, और एक बंदे को वहां से घुसने नहीं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि 30 जुलाई को महबूबनगर के कोल्हापुर में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस के जलसे आम में प्रियंका गांधी वुमेन डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के जलसे को कामयाब बनाने के लिए मंगल को मुत्तहिदा जिले महबूबनगर की पार्टी कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के जलसे आम में साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णाराव के अलावा वनपर्ती के एमपीपी मेघा रेड्डी के दामोदर रेड्डी के फर्जन राजेश रेड्डी और दीगर कायदीन पार्टी में शामिल होंगे। जारिया साल के आखिर में तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात से पहले बीजेपी के साबिक रियासती सरबराह बंडी संजय ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने तेलंगाना में मुकम्मल जज्बे के साथ बेहतर काम करने की उनसे ख्वाहिश की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना से मुतालिक बेशतर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बंडी संजय ने कहा कि अमित शाह ने उन पर जोर दिया कि वह आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में पार्टी को कामयाब बनाने की कोशिश करें। जराये के मुताबिक ये बातचीत तकरीबन 3 घंटे हुई, जिसमें कहा गया कि हुक्मरान जमात बीआरएस को शिकस्त देने के लिए हाईकमान को तेलंगाना में अपनी कोशिशों में शिद्दत पैदा करनी चाहिए। इस मुलाकात के सिलसिले में अमित शाह ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना से मुतालिक बेशतर मसाइल पर बातचीत की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी को इंदिरा पार्क पर धरने की इजाजत दे दी है। जाफरानी जमात ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर इस धरने के लिए इजाजत मांगी थी, ताहम पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिस पर पार्टी अदालत से रुजू हुई। अदालत ने दरखास्त की समाअत करते हुए धरने की इजाजत दी। डबल बेडरूम मकानात की तामीर में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ मंगल को यह धरना बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद किया जाएगा। हुकूमत ने अदालत से कहा कि अगर धरने की इजाजत दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, जिस पर अदालत ने कहा कि जब रियासती हुकूमत ने मरकज के खिलाफ धरना दिया तो उससे लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट नहीं हुई। अदालत ने बीजेपी को इस धरने की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने ताहम कहा कि इस धरने में सिर्फ 500 अफराद को ही शिरकत की इजाजत रहेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन ने इशाया का अनोखा माहौल फराहम करते हुए खाने के शौकीन अफराद को नए तजुर्बे की पेशकश के लिए काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के अहाते में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का आगाज़ किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरीन के लिए इजाफी खिदमात की फराहमी की मुसलसिल कोशिश के तौर पर यह अनोखा कदम उठाया है। ये एक इत्तेफाक है कि रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना की यह पहली कोच रेस्टोरेंट है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने प्रेस रिलीज में बात बताई। काचीगुड़ा मसरूफ तरीन स्टेशन टर्मिनल्स में से एक है, जहाँ से कई मुसाफिरीन की आमद व रफ्त होती है। आवाम को ग़िज़ा के मज़ीद इम्कानात फराहम करने के लिए काचीगुड़ा स्टेशन के इंतखाब के कोच रेस्टोरेंट के अनोखे नजरिए को मुतारिफ करने के लिए कहा गया है। एससीआर के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने हेरिटेज कोचेस से इस्तिफादा करते हुए काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए हैदराबाद डिवीजन के ओहदेदारों और स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।